डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। सत्यम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस ईयर की पेपर इस सीरीज में आज अपन बात करेंगे। पेपर होगा 2011 का। कौन से ईयर का होगा? 2011 का जीके का पेपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय। बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखी है? ऑप्शन दे रखा है स्टीव इरविन, लॉर्ड केल्विन, एडविन एल्डिन और चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके ऑथर कौन है? चार्ल्स डार्विन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है सब्सटेंस रिच इन आर गुड फॉर आवर टीथ एंड गम। अपने दांत और मसूड़ों के लिए कौन सा हेल्पफुल है या लाभकारी है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो ध्यान से देखेंगे, विटामिन सी है वो मसूड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए फ्रॉग्स एग डेवलप इनटू आ। जो मेंढक के अंडे से विकसित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो प्यूपा दे रखा है, टेडपोल दे रखा है, योक दे रखा है और एल्ब्यूमिन दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे, जो मेंढक के अंडे से विकसित होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम मींस, बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर प्रणाली क्या है? तो देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गोल्ड टू गुड्स, यानी सोने के बदले क्या? सामान। ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ मनी टू गुड्स, मनी के बदले, रुपए के बदले गुड्स। ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, यानी वस्तु के बदले वस्तु। बार्टर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके बारे में? स्कोर के बारे में। ए स्कोर ऑफ जीरो इज कॉल्ड लव इन टेनिस। टेनिस में जीरो को क्या बोला जाता है? लव बोला जाता है। इन क्रिकेट इट इज कॉल्ड, क्रिकेट में इसे जीरो को क्या बोलेंगे? तो ध्यान देंगे, इसमें एग दे रखा है, डक दे रखा है, नन दे रखा है और नील दे रखा है। तो ध्यान देंगे क्रिकेट में डक होता है, जीरो मतलब डक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द गोल्ड मेडल वोन बाय इंडिया इन 2010 एशियन गेम्स। यानी कितने गोल्ड मेडल मिले भारत को 2010 के एशियन गेम्स में? तो मैं आपको बता दूं, एशियन गेम्स में 14 गोल्ड मेडल मिले थे और ये कहां हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था, बीजिंग चाइना। क्लियर है? तो कितने गोल्ड मेडल मिले? टोटल गोल्ड मेडल मिले वो 14 मिले इंडिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? T20 की बात कर रहा है। T20 इज आर न्यू फॉर्म ऑफ क्रिकेट दैट वाज लॉन्च्ड इन। कहां, कब से शुरुआत हुई T20 क्रिकेट की? तो मैं आपको बता देता हूं, T20 क्रिकेट की शुरुआत है वो 2003 से हुई, 2003 से शुरू हुई और शुरू करने वाली कंट्री थी इंग्लैंड। कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड। क्लियर है?
तो कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली बार T20 की शुरुआत हुई 2003 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 0 डिग्री के बारे में। 0 डिग्री लेटीट्यूड, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सारी की सारी क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं। तो ध्यान रखेंगे 0 डिग्री है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर कहलाती है। लेटीट्यूड की बात होती है तो ये अर्थ स्ट्रक्चर है। सारी की सारी जो लेटी हुई है लाइनें हैं, जो लेटी हुई है वो क्या कहलाती है? लेटीट्यूड कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे ये जो मिडल लाइन है ये 0 डिग्री है। कौन सी है? 0 डिग्री। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, नॉर्थ जो भाग होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और साउथ वाला भाग होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। क्लियर है? तो 0 डिग्री के बाद ऊपर की जो लाइन होती है ये इक्वेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्वेटर। ध्यान रखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर कहलाती है। इसके बाद ऊपर से 1 2 3 ऐसे अलग अलग लाइनें जाएंगी और वो लाइनें जाएंगी 90 डिग्री पोल तक। लास्ट जो नॉर्थ पॉइंट है ये 90 डिग्री पोल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर है? 90 डिग्री है वो पोल है वो डॉट के रूप में होता है, बिंदु के रूप में होता है, पॉइंट के रूप में होता है। साउथ एरिया में देखेंगे, सर्दर्न एरियाज में, तो आपको देखने पे मिलेगा कि नीचे की तरफ सेम लाइन है और 90 डिग्री साउथ पोल है। क्या आएगा? साउथ पोल। क्लियर है? 90 डिग्री साउथ पोल आ जाएगा। ध्यान रहे आपको कि टोटल लेटीट्यूड की बात आए। क्या है? टोटल लेटीट्यूड की बात आए। किसकी बात है? टोटल लेटीट्यूड। टोटल लेटीट्यूड नंबर की बात आए तो ध्यान रहेगा 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। लेकिन अगर यही बात चेंज हो जाए कि टोटल लेटीट्यूड सर्किल कितने होते हैं, और जब बात सर्किल की आए, सर्कल नंबर की बात आए तो 179 होंगे। क्योंकि 90 डिग्री है वो क्या है? पॉइंट के रूप में। ये पॉइंट के रूप में 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे, हटा देंगे इससे 181 से। तो टोटल लेटीट्यूड सर्कल की बात हो तो 179, टोटल लेटीट्यूड नंबर की बात हो तो 181 होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इक्वेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर होता है। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? वो 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ इन द एयर। ह्यूमिडिटी है वो किसका अमाउंट होता है एयर में? तो ध्यान रखना ये मॉइस्चर बनाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर, नमी। किसमें? एयर में। तो एयर में नमी होगी, किस वजह से होगी? वाटर वेपर की वजह से होगी। तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। क्या हो जाएगा? वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर क्लियर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी है वो एयर में वाटर वेपर का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन द स्टोन ऑन मेटल आर कॉल्ड। स्टोन और मेटल पे लिखे हुए क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड जो पहले स्टोन और किस पे लिखे हुए थे? मेटल पे। तो ध्यान रखेंगे जो है वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शन। जैसे अशोक की शिलालेख है। ठीक है, अशोकाज पिलर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे मेहरौली का हो गया, दिल्ली के अंदर मेहरौली पिलर। ठीक है, क्लियर है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पूछा है। इज नेम्ड आफ्टर, किसके नेम के आधार पर है? तो ध्यान रखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो पोप ग्रेगोरी
13, पोप ग्रिगोरी 13 के नाम से है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पोप ग्रिगोरी 13 के नाम से पोप का कैलेंडर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव का साइंटिफिक नेम पूछा है बेटा, वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे होमो सेपियंस कहलाता है। क्या कहलाता है? होमो सेपियंस कहते हैं किसको? ह्यूमन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है डायरेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, होमो सेपियंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होमो सेपियंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द सिटी विच मीन्स द माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड किसको कहा जाता है? मृतकों का टीला। यहां बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान रखना वर्ल्ड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है ये। क्या है? लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसका टोटल एरिया है, टोटल एरियाज वो कितना है? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया RMS में लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, तो क्या आ जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा जो एरिया में फैली हुई है, लार्जेस्ट एरिया हो जाएगा 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? और जब ओल्डेस्ट की बात आए तो कौन सी आ जाएगी? ओल्डेस्ट की बात आती है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात आती है तो मेसोपोटामिया आ जाती है। मेसोपोटामिया कहां की है? इराक की है। कहां की है? इराक की मेसोपोटामिया है, वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लगभग 4500 BC से लेके वो 3000 BC तक उसका एरा है। क्लियर है? तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? मेसोपोटामिया। और लार्जेस्ट सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ध्यान रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया था? हड़प्पा है वो कहां है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये रावी रिवर के किनारे है। रावी रिवर, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? रावी रिवर के किनारे। 1921 में खोजा था इसको दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था। यहां पूछा है माउंट ऑफ द डेड, तो माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है मोहनजोदाड़ो को। किसको बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो। आप इसके लिए मोहनजोदाड़ो मूवी भी देख सकते हैं जो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको खोजा गया था 1922 में। कहां है ये लरकाना में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। प्रांत कौन सा हो जाएगा? सिंध प्रांत हो जाएगा। और लोकेशन क्या हो जाएगी? पाकिस्तान हो जाएगी। और ध्यान रखना ये किस नदी के किनारे थी? ये इंडस रिवर के किनारे थी। इंडस रिवर कौन सी आ जाएगी? इंडस रिवर आ जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे मोहनजोदाड़ो वो 1922 में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंध प्रांत में और इंडस रिवर के किनारे। और खोजने वाले कौन थे? RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। क्लियर है? तो मोहनजोदड़ो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें लोथल दे रखा है। लोथल गुजरात के अंदर है। गुजरात इंडिया का एक प्रांत है, इंडिया का स्टेट है, उसमें लोथल है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, इंडिया के राजस्थान स्टेट में, ठीक है। हनुमानगढ़ में राजस्थान, और ये गुजरात में हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द ग्रीक सन गॉड इज नोन एज, ग्रीक सन है गॉड, वो किसका देवता है? तो अपोलो का देवता है। किसका है? अपोलो। यूनानियों का सूर्य देवता जो है वो अपोलो है। क्या है? अपोलो। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्लियर है?
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इजिप्टियन के बारे में पूछ रहा है। द इजिप्टियन किंग्स आर कॉल्ड, इजिप्टियन किंग को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे जो इजिप्टियन मिस्र के जो राजा हैं उनको फेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन, फेरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा है? अवार्ड के बारे में पूछा है। ध्यान देंगे अवार्ड के बारे में आरएमएस में क्वेश्चन आता है, लगभग मिल जाता है आपको। नेम द पर्सन हु रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। ध्यान रखेंगे ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है किसका? लिटरेचर का। किसका अवार्ड है? लिटरेचर का। साहित्य का सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड है। किसका है? इंडिया का। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है ये लिटरेचर में। क्लियर है? किसमें? लिटरेचर में। और 2010 की बात कर रहा है कि 2010 में किसे दिया गया, तो ये 2010 में चंद्रशेखर कंबर को दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ध्यान रखेंगे लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? ज्ञानपीठ अवार्ड। कहां? इंडिया का। क्लियर है? और वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड पे नोबेल प्राइज आता है और बुकर प्राइज आता है। कौन सा आता है? अगर वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो कौन सा प्राइज आ जाएगा? नोबेल प्राइज आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा नोबेल प्राइज के अलावा? बुकर प्राइज। ठीक है, क्लियर है? साहित्य के लिए दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर द ईयर 2010 दादा साहिब फाल्के अवार्ड। कौन सा अवार्ड? दादा साहिब फाल्के अवार्ड वॉज गिवन टू। तो मैं आपको बता दूं दादा साहिब फाल्के अवार्ड है वो के बालचंद्र को दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दादा साहिब फाल्के अवार्ड वो किस सेक्टर में दिया जाता है? वो सिनेमा में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सिनेमा। सिनेमा में। क्लियर है? मूवीज के लिए दिया जाता है सिनेमा में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दादा साहिब फाल्के हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। क्या है? हाईएस्ट अवार्ड है किसके लिए? सिनेमा का। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। दादा साहेब फाल्के के नाम से बना है ये पुरस्कार। ये अवार्ड किसके नाम से बना है? दादा साहेब फाल्के के नाम से बना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछा है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है वो 6 हैं। कौन से? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने आर्टिकल से कितने तक है? फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 to 35 है। क्लियर है? कितने से? 12 to 35 है। और किस पार्ट में? पार्ट 3 में ऐड होते हैं ये। किसमें? पार्ट 3 में ऐड है बेटा। किसमें? पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। 12 से लेके 35 आर्टिकल्स है और पार्ट 3 में है। जब मेकिंग टाइम की बात आती है तो टोटल फंडामेंटल राइट्स 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के किस में डाल दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। किस में डाल दिया? 300A में। ये लीगल रूप से डाल दिया, कानून लॉ के अकॉर्डिंग डाल दिया। ठीक है, तो कानून में आएगा ये। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रेजेंट में कितने? 6 फंडामेंटल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, पार्ट 3 में और फंडामेंटल राइट 6 है प्रेजेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिषद के बारे में पूछा है। उपनिषद आर बुक ऑन। उपनिषद किसकी बुक है? तो ध्यान रखेंगे उपनिषद है वो किसके बारे में बताते हैं? फिलोसफी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? फिलोसफी के बारे में बताते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिलोसफी के बारे में कौन बताता है? उपनिषद बताते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं हाउ मेनी ब्रिगेड्स वर दीज इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। पूछ रहा है आजाद हिंद फौज में कितनी ब्रिगेड्स थी।
तो ध्यान रखेंगे 4 ब्रिगेड्स थी, एक रेजिमेंट थी। झांसी की रानी रेजिमेंट थी महिलाओं की, इसके अलावा 4 ब्रिगेड थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे क्लियर है, समझ में आ गया? तो कौन कौन सी ब्रिगेड थी? 4 बता सकते हो? बताना कमेंट में कौन कौन सी थी। मैं बता देता हूं, आजाद थी, सुभाष थी, गांधी थी और नेहरू ब्रिगेड थी। ये 4 ब्रिगेड थी और एक झांसी की रानी रेजिमेंट थी। तो ध्यान रखेंगे यहां ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितनी ब्रिगेड थी? 4 ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है और आपको कितना समझ में आ रहा है। 71 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो ध्यान रखेंगे कोस्ट लाइन, इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन था वो पहले 7517 किलोमीटर था, लेकिन न्यू डाटा अपडेट हो गया है। तो न्यू जो डाटा अपडेट हुआ उसमें ये चेंज होगा। ऑप्शन कट कर लेंगे, ऑप्शन अब होगा 11,098 11,098.81 किलोमीटर। ये न्यू डाटा है बेटा, क्या है? न्यू डाटा। अब टोटल कोस्ट लाइन है वो 11,098.81 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर है। लैंड जो बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ध्यान रखेंगे राइजिंग, उगते हुए सन की भूमि किस देश को कहा जाता है? इंडिया में आते हैं तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, और वर्ल्ड में बात करें तो जापान की। ध्यान रखेंगे इंडिया में पूछे तो कौन सा आ जाएगा? इंडिया में राइजिंग सन लैंड पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि सबसे ईस्ट में यही स्टेट है तो सबसे पहले सनराइज यही होगा। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो मैप में आप देखेंगे सबसे ईस्ट में जो है वो जापान है, तो जापान में सबसे पहले क्या होता है? सनराइज होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइजिंग सन लैंड किसको बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन। इंडिया का पहला जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? ध्यान रखेंगे इंडिया का पहला जनगणना है वो हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का पहला जनगणना 1872 में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का पूछा है बेटा, क्या क्या रीजन होता है डायबिटीज होने का? तो इसमें क्या होता है? लेक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसमें हो जाती है? आदमी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का क्लोटिंग बनने में, यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसमें बनने में हेल्प कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ क्लोटिंग में हेल्प करेगा वो होगा विटामिन के। तो विटामिन के ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज इंडियाज परसेंटेज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखेंगे इंडिया का परसेंटेज है वो 17.5% है। कितना है? 17.5% है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है तो मैं बता दूं वर्ल्ड बैंक है वो 1944 में स्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर है वो यूएसए के अंदर है, यूएसए वाशिंगटन। ठीक है? अरे वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए का कैपिटल है। और वॉशिंगटन डीसी, डीसी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है?
ध्यान रखेंगे इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, और 1944 में क्या हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ड्राई आइस के बारे में पूछा है। सूखी बर्फ क्या होती है, तो सूखी बर्फ होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ड्राई आइस है वो क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा है। ये तो गैल्वेनोमीटर किसके बारे में बताता है, करंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, तो ध्यान रखें गैल्वेनोमीटर किसके बारे में बताएगा, करंट के बारे में बताएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर करंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल्स। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल है। कितने, 12। प्रेजेंट में चेंज हो गया, 12 शेड्यूल हो गए। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 8 शेड्यूल थे, उनमें लैंग्वेजेस कितनी ऐड थी, तो ध्यान रखेंगे उस टाइम पे जब मेकिंग टाइम में 14 लैंग्वेज ऐड थी। कितनी थी, 14। उसके बाद चेंजमेंट कर करके कितनी लैंग्वेज हो गई, 22 लैंग्वेज। प्रेजेंट की बात करें तो अब शेड्यूल्स में ऐड की जगह कितने हो गए, 12 हो गए, तो लेकिन ऐड शेड्यूल में क्या लैंग्वेज थी, अब कितनी है, टोटल 22 लैंग्वेज है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 22 लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 31 नंबर क्वेश्चन है, ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड इज, यानी जो आदमी कलर ब्लाइंडनेस है उस व्यक्ति को रेड कलर कैसा दिखता है, तो ध्यान रखेंगे जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है उसको रेड कलर है वो ग्रीन दिखता है। कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसको रेड कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्डेड। कौन सा नोबेल प्राइज है वो नहीं दिया जाता इन सेक्टर्स में, तो ध्यान रखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिया जाता है, लिटरेचर एंड पीस एंड इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, नन ऑफ द अबव है दे रखा है, और इसमें दे रखा है साइकोलॉजी। ध्यान रखेंगे साइकोलॉजी में कोई नहीं दिया जाता लेकिन मेडिसिन में दिया जाता है। ये मिस प्रिंट है, साइकोलॉजी की जगह यहां कर लो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में दिया जाता है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में दिया जाता है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी इन सब सेक्टर में दिया जाता है। 6 सेक्टर ऐसे हैं जहां क्या दिया जाता है नोबेल प्राइज। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। 6 सेक्टर ऐसे हैं, पीस हो गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 6 सेक्टर। ध्यान रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ठीक है। 3 सेक्टर ये हो गए, एक हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, एक लिटरेचर हो गया, एक पीस हो गया। तो 6 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें वर्ल्ड का क्या है, हाईएस्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी इसकी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू है। ये अवार्ड 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर से दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्लियर है। स्वीडिश एकेडमी देती है इसको। कौन देती है, स्वीडिश एकेडमी देती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर पे कौन सा दे रखा है, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया। क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसका नाम चेंज करके कर दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया। और ये पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। क्लियर है। और ये नाम चेंज किया ये 2021 में किया है। क्लियर है। और मैजिशियन ऑफ हॉकी थे मेजर ध्यानचंद। कौन थे, मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर थे। मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसका नाम कर दिया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को पहली बार यह अवार्ड दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सिंग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्टेब्लिश ईयर क्या रहेगा, 1880।
1885 में आईएनसी स्टेब्लिश हो गया था। किसने की स्थापना? एओएम ने की। पहले इसके अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यूसी बनर्जी बने। कौन बने? डब्ल्यूसी बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, तो बनर्जी आ गया, डब्ल्यूसी बनर्जी। अगर बात करें फीमेल की, पहली फीमेल प्रेसिडेंट आईएनसी, तो एनी बेसेंट आ जाएगा। अगर इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन आ जाएगा? सरोजिनी नायडू आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सरोजिनी नायडू। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, पहली बार जो सेशन हुआ था, सॉरी पहले सेशन में, ऐसा सेशन जिसमें ये गाना गाया गया था वंदे मातरम, वो था बी में 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1896 सेशन कौन सा था? कोलकाता सेशन में गाया गया था। ठीक है, क्लियर है? कोलकाता सेशन में गाया गया था कौन सा? वंदे मातरम। क्लियर है? तो वंदे मातरम के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज पूछा किसका? लीड का। लीड पेंसिल में लीड का परसेंटेज कितना होता है? लीड पर पेंसिल में ध्यान रखेंगे इसका 0% होता है। क्या होता है? 0%। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। लीड पेंसिल में लीड है वो 0% होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे? वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 15 जुलाई दे रखा है, 31 दिसंबर दे रखा है और 1 जनवरी दे रखा है, 31 मई दे रखा है। तो 31 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नो स्मोकिंग डे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नो स्मोकिंग डे 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 37 पे, द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब रेडियो तरंगों का संचालन कहाँ होता है मुख्यतः? तो मैं आपको बता दूं किसमें होता है? आइनोस्फीयर में होता है। किसमें होता है? आइनोस्फीयर में होता है। सबसे अपर की जो लेयर है उसमें आइनोस्फीयर में रेडियो वेव्स का क्या होता है? संचालन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच पुट चंद्रयान फर्स्ट। तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? चंद्रयान फर्स्ट गया था वो 2008 में गया था। ठीक है, और कौन सा लॉन्च व्हीकल था? PSLV C11 था। कौन सा था? PSLV C11। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो मून मिशन हुआ वो 2019 में हुआ, 2019 में 22 जुलाई को। थर्ड चंद्रयान थर्ड जो गया था वो गया था 14 जुलाई 2023 को। कब गया था? 2023 को गया था चंद्रयान थर्ड। ठीक है, क्लियर है? ये क्रैश हो गया था, ये सक्सेसफुल लैंडिंग थी। ये साउथ पोल पे जाने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बना था, साउथ पोल पे, मून पे। ठीक है, साउथ पोल पे जाने वाला चंद्रयान थर्ड था अपना, जो वर्ल्ड का पहला कंट्री इंडिया बना था जिसने साउथ पोल पे किसको उतारा? अपने मून मिशन को उतारा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें PSLV C11। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइस इज इन अ साइलेंट जोन एट डे टाइम। डे टाइम में कितना निषेध है, मतलब कितना डेसिबल ध्वनि निषेध क्षेत्र में मान्य है? तो 50 डेसिबल तक अपन कितना यूज कर सकते हैं? 50 डेसिबल तक यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 50 डेसिबल तक क्या करते हैं? कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मर्डेका कप के बारे में पूछा है। तो ध्यान रखेंगे मर्डेका कप है वो किससे जुड़ा हुआ है? मर्डेका वो किससे जुड़ा? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? फुटबॉल से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मर्डेका कप फुटबॉल, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? मर्डेका कप किससे जुड़ा हुआ? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जोजिला पास के बारे में पूछता है। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? तो मैं आपको बता दूं जोजिला पास लेह टू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। किसको करता है?
लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा पास है? जोजिला पास है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोजिला पास किसको जोड़ता है? लेह टू श्रीनगर, यानी लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। पास क्या होता है? दर्रे होते हैं एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, इसमें माउंटेन एरिया में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 41 में। नेक्स्ट आता है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज द फर्स्ट बुक दैट डील विद डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी पहली पुस्तक जो डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में वर्णित करती है, बताती है, तो वो कौन सी थी? अथर्ववेद थी। कौन सी थी? अथर्ववेद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में किसके बारे में लिखा हुआ? बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, अथर्ववेद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट आवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बारे में मैं आपको बता दूं, नेशनल सॉन्ग के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और नेशनल एंथम है वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बताया? वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन डे पूछा बेटा। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, मैं बता दूं यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट बेटा वर्ल्ड में पीस के लिए हुआ। यूएनओ, यूएनओ पीस और सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा के लिए हुआ। यूएनओ स्टेब्लिश ईयर 24 अक्टूबर 1945, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होते ही किसको स्टेब्लिश किया गया था? यूएनओ को किया गया था। किसको किया गया था? यूएनओ को। क्लियर है? तो यूएनओ का स्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके बारे में? विच रिवोल्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया किसको बोला जाता है? तो 1857 की क्रांति को बोला जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये। 1857, 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडी सावरकर ने कहा है इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है किसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पहले क्वेश्चन आ गया, 48 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? सीट्स कितनी होती हैं? तो ये आंसर चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट में 550 है। कितनी है? 550। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट में कितनी है? 550 सीट्स हैं। कितनी है? 500। मैं आपको बता दूं ये चेंजमेंट हुआ है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये चेंजमेंट 2000 कॉन्स्टिट्यूशन 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन चेंजमेंट हुआ था 2019 में, उसके तहत किया गया। लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था? इफेक्टिव ये हुआ था बेटा, इफेक्टिव 2020 से, 2020 से हो गया था। इसमें 550 सीट रह गई है। 2 एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया? जो नॉमिनेटेड होते थे उनको हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन? 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत हटा दिया है और ये लागू कर दिया था 2020 से। इफेक्टिव कब था? 2020 से इफेक्टिव हो गया। तो प्रेजेंट में जो सीटें हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं लोकसभा में? अपर हाउस है या लोअर हाउस है? ध्यान रखना, लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा है वो क्या है? अपर हाउस है। तो टोटल सीट है 550। इलेक्शन कितने की सीटों के लिए होते हैं? 545 सीट्स इलेक्शन में है। प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड है इतने मेंबर। ठीक है, इतनी सीटों के लिए क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा की बात करेंगे अपन। राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो
250 हो सकते हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 245 हैं। 233 इलेक्टेड मेंबर है और 12 मेंबर है वो क्या है? नॉमिनेटेड है। कितने? 12 नॉमिनेटेड है। ध्यान रखेंगे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबरों का स्ट्रेंथ अगर कोई पूछे तो कितना है? 12 मेंबर है। कितना है? 12 मेंबर है। प्रेजेंट में टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में? 245 मेंबर है। क्लियर है? समझ में आ गया? राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस भी बोला जाता है। अपर हाउस भी बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? अपर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा अपर हाउस भी होता है। क्लियर है? तो टोटल प्रेजेंट में सीटें 550, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज, मुगल का स्थापना किसने किया? तो मुगल का स्थापना बाबर ने किया। कब किया? 1526 में। कौन से बैटल में? पानीपत की बैटल में। किसके साथ? इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी डायनेस्टी के, लोदी डायनेस्टी के किसको हराया था? लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो 1526 में पानीपत का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है? उसमें बाबर ने लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत कहाँ है? हरियाणा के अंदर। कहाँ बेटा? हरियाणा के अंदर पानीपत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो द चंपारण सत्याग्रह वाज एसोसिएट विद, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था, 1917 में। कहां से हुआ था? बिहार से हुआ था। कहां से हुआ था? बिहार से हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी ने चलाया था चंपारण। ठीक है? तो इंडिगो प्लांटर जो नील की खेती करते थे, पीसेंट्स, ठीक है, किसान, उनके लिए ये आंदोलन था। ठीक है? इंडिगो प्लांटर्स के लिए था। इंडिगो की खेती करते थे, नील की खेती, उनके लिए था। बिहार से शुरू हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बता दिया पहले, 49 पे आ गए। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? तो 5 महासागरों को तैरकर पार करने वाली पहली महिला वो है बुला चौधरी। कौन है? बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। आपको पूछा पद्म विभूषण वाज नॉट अवार्डेड टू, पद्म भूषण किसे नहीं दिया गया? इनमें से श्री अजीम प्रेम जी को दिया गया, विजय केलकर को मिला है, श्री एलसी जैन को दिया गया, श्री पी के सेन को नहीं दिया गया। ध्यान रखेंगे, पी के सेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो 50 में ऑप्शन नंबर डी, पी के सेन को क्या नहीं दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।